बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिसके असास से जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद सब कुछ इलाज भी पाकिस्तान से बाहर होगा तो वो पाकिस्तान का क्यों सोचेंगे? उनको पाकिस्तान का क्यों दर्द होगा? दहशतगर्दी के हालात आप देख लें, पाकिस्तान में कभी मैंने नहीं सुना, अगर किसी और ने तो मुझे करेक्ट कर दें प्लीज, कि 1 जनवरी से लेके अब तक बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाकयात हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 7-8 माह में इतने वाकयात पाकिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान में कभी नहीं हुए जो इस वक्त हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं जिनमें बात भी नहीं कर सकते, और जो केपीके में सूरत हाल है दहशतगर्दी की, मतलब केपीके के ऊपर तो फिर भी आप बात कर सकते हैं, बलूचिस्तान के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते आप। मतलब ये हुकूमत तो एक चीज में भी डिलीवर नहीं कर सकी, यहां तक इनकी अपनी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि ये हर शोबे को तनज़ली का शिकार कर गए हैं। तो जब ये बातें अफवाहें शुरू हुई कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये रियलाइजेशन हो गई है तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी बात है अगर एस्टैब्लिशमेंट रियलाइजेशन शुरू हो गई है। लेकिन अब जो है वो जो फील्ड मार्शल हैं, ज़ाहिर है जिस तरह से हम कहते हैं कि DGISPR जब बात करते हैं तो वो फौज का मौक़िफ़ होता है, और जब फील्ड मार्शल बात करते हैं तो डेफिनेटली उससे बढ़ के वो फौज का मौक़िफ़ होता है कि बतौर इदारा फौज की क्या राय है शहबाज शरीफ के बारे में, शरीफ ख़ानदान के बारे में, मरीम नवाज साहिबा के बारे में। तो 2 सहाफ़ियों के दावे सामने आए हैं। मैं सुहेल वड़ाई साहब पे बाद में जाऊँगा। पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अच्छा मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने पहले एक मुबश्शिर लुकमान साहब के प्रोग्राम में खबर दी और फिर खुद ही अपनी उस खबर की तरदीद कर दी, बल्कि उनके साथ जो इकरा रियाज जो होस्ट हैं उन्होंने तो कहा कि PTI के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आप सुने कि पहले इन्होंने खुद क्या कहा था मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने, इन्होंने जो गुफ्तगू की कि फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने सियासतदानों के बारे में कहा कि ये करप्ट है सियासतदान, और ये बात ये नवाज शरीफ तक पहुंची है और नवाज शरीफ इस वजह से नाराज हैं। पहले ये बात मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने की, लेकिन फिर मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने खुद क्या बताया कि इस हुकूमत के बारे में फील्ड मार्शल का क्या मौक़िफ़ है, वो इससे मुतज़ाद था। तो पहले ज़रा ये सुन लें कि उन्होंने क्या कहा था कि फील्ड मार्शल ने क्या कहा जो नवाज शरीफ साहब पहुंचे और नवाज शरीफ उस पर नाराज़ है, और इन्होंने इकबाल सिंघेड़ा वाले मामले को भी उससे जोड़ा। फिर मैं आपको बताता हूँ इन्होंने मरीम नवाज साहिबा के बारे में जो बताया कि फील्ड मार्शल ने जो अभी ब्रसेल्स में जो मरीम नवाज साहिबा के बारे में उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद फिर सुहेल वड़ाई साहब पे भी आते हैं। पहले सुनिए कि मुबश्शिर लुकमान साहब के प्रोग्राम में चंद रोज़ पहले मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्योंकि ये इदारों के भी बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और नून लीग के तो उससे भी ज़्यादा जो है ये करीब हैं, ज़रा सुनिए। लड़ाई शुरू जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि कोई मुल्तान गैरिजन में एक खिताब किया है आर्मी चीफ साहब ने, वहाँ क्वेश्चन हुए हैं और वहाँ उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, ठीक है ना, जहाँ से डिबेट शुरू हुई। उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस करप्ट हैं आर्मी चीफ ने गैरिजन मुल्तान में मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब के मुताबिक। बशमूल पॉलिटिशियंस में शहबाज शरीफ भी आते हैं, मरीम नवाज भी आती हैं, शहबाज शरीफ भी आते हैं। पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, यहाँ उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया कि इमरान खान करप्ट है, उन्होंने पॉलिटिशियंस का कहा है। जरदारी भी आता है उसमें, बिलावल भी आता है। उसके बाद मतलब उन्होंने नहरी निजाम पर भी कहा कि देखें सियासतदान नहरें नहीं बनने दे रहे। फार्मी तरमीम के बारे में भी बात कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह पॉलिटिशियंस हैं, हम मुल्क ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद आप समझें ADCR सियालकोट अरेस्ट हो गए, खालिद साहब बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस्तीफा देने की, मैंने चेक किया उन्होंने इस्तीफा देने की बात तो नहीं की, लेकिन वो सर्टनली को खुश नहीं थे ADCR सियालकोट की गिरफ्तारी पे, और कहा यह जा रहा है कि कोई बिजनेसमैन की उनने उसकी भी शिकायत डायरेक्ट आसिम मनीर साहब को लगाई, जहां से चट्टा साहब ने उन्हें अरेस्ट किया। मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन सा कर रहा हूँ, कई बार ऑडियो ठीक नहीं आती। पहले उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने वहाँ खिताब करते हुए कहा कि हम तो मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये 18वीं तरमीम देख लें, ये नहरें नहीं बनने दी और ये सियासतदान मुल्क को ठीक नहीं होने देते, हम तो मुल्क ठीक करना चाहते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि ये जो चट्टा है, ये जो इकबाल सिंघेड़ा है, इसको आर्मी चीफ ने जो है वो गिरफ्तार करवाया। हालांकि मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ कि आर्मी चीफ ने गिरफ्तार नहीं करवाया, वो मैं सारी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो कैसे गिरफ्तार हुए थे। तो आगे मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजा साहब का उस पर मौक़िफ़ है कि वाई ओनली ADCR सियालकोट, ठीक है ना। उनका मौक़िफ़ है कि पंजाब में जो अहम ओहदों पे ब्यूरोक्रेट्स तैनात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाए हैं, वो मुस्लिम लीग ने तो नहीं लगाया। इनमें चीफ सेक्रेटरी IG हैं और CCP और हैं, ये सब तो वही हैं जो मोहसिन नकवी के दौर से चले आ रहे हैं, और इसलिए चले आ रहे हैं कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है और एस्टेब्लिशमेंट इनकी ट्रांसफर नहीं करने देना चाहती। ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ है कि इन सब ने पुर्तगाल में शहरियत ले ली है, ठीक है ना, तो इनकी करप्शन की कोई बात होती है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हुए हैं, इनकी करप्शन माफ है, और जो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लगाया हुआ उसकी करप्शन की पकड़ है।
मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो CCPO लाहौर हैं, जो मतलब आला अफसरान यानी जैसे IG हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हुए हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, इन्होंने बाहर जदादें बना ली हैं। तो ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिनका इस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफ़र नहीं होने देती, उनकी करप्शन माफ़ है, और जो हमारे बंदे लगे हुए हैं वो करप्शन करें तो वो करप्शन है। उनका मौक़िफ़ है कि एक एजेंट है अली सुहेल विर्क कामोकी का, जिसने ब्यूरोक्रेट्स की पुर्तगाल की नेशनैलिटीज हैंडल की हैं। उसके बच्चे की शादी हुई है सुना 4 दिन चीफ सेक्रेटरी IG के पंजाब के तमाम ब्यूरोक्रेट्स उस शादी पे ऐसे गए हैं जैसे उनके अपने भतीजे की शादी थी, ठीक है ना। तो उनका मौक़िफ़ है कि ये जो पुर्तगाल की शहरियत ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग और साइफन है, ये कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ले रहे हैं। करना तो क्रॉस बोर्ड करने, ये तो ना करेंगे जो बंदा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लगा हुआ है उसको माफ है, और जो उसके कहने पे नहीं लगा हुआ उसकी पकड़ बहुत आसान। मेरे में नैरेटिव्स की फैक्चुअल एक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आपने करना है तो सारे पकड़े, और मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब की बात में वजन है कि ठीक है सारे जिस ब्यूरोक्रेट ने करप्शन की है या जिसने पुर्तगाल मनी ट्रांसफर किया है कहीं किया है, आप क्रॉस द बोर्ड सबको पकड़े, क्यों नहीं पकड़े आप? अच्छा, ये अब आपने सुन लिया मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को कि वो कहते हैं कि IG और चीफ सेक्रेटरी ये सारे वो जो एक किरदार है जिसने बैरून मुल्क सब को प्रॉपर्टीज़ लेके दे रहा है और वो उनको नेशनलिटीज़ दिलवा रहा है, उसकी उनके किसी बच्चे की शादी थी तो सारे ऐसे जाते रहे जैसे उनकी अपनी फैमिली की शादी हो। फिर अगले दिन ये जो मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हैं वो बताते हैं कि आर्मी चीफ़ ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया उसमें उन्होंने हुकूमत के बारे में, मुईशत के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज़ के बारे में क्या कहा है। अब ज़रा ये सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ख़ुद ही अपने दावों की अगले दिन तरदीद कर रहे हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। पहले वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ़ ने खिताब किया और कहा कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं और हम मुल्क ठीक करना चाहते हैं, ये पॉलिटिशियंस मुल्क ठीक नहीं होने दे रहे और बड़े मसले हैं इनके अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर। अगले दिन क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। तो मुज़म्मिल साहब, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर PTI के पैरोकारों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो फौज है और हुकूमत है इनके दरमियान खलीज आ चुकी है, तो इस बारे में क्या कहना था उनका? देखिए, हुकूमत की कारकर्दगी पर जो आज मुनीर साहब से सवाल हुआ उसके जवाब में उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हम वन पेज पर हैं, मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसी तमाम क्यास कराइयों को बिल्कुल गलत करार दिया जिसमें ये था कि कोई एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई इख्तिलाफ है, उन्होंने कहा तमाम फैसले इत्तेफाक के राय से हो रहे हैं, मिलकर हो रहे हैं। अच्छा देखें, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने वहाँ पे कहा कि सब फैसले हम मिल के कर रहे हैं, हाँ, यानी फ़ौज और शहबाज शरीफ। तो ये जो कहा जा रहा है कि हमें शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसा नहीं है। यानी ये जो एक अफवाहें थी जिसमें कहा जा रहा था कि 300 अरब से 500 अरब की करप्शन हो गई है चीनी में, जो इस वक्त 150 रुपये फ़ी लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत इजाफी, और जो और अवाम की तबाही फेर दी है इस हुकूमत ने, और हर शोबा तनज़ली का शिकार है, हर तबका परेशान है, हर आदमी परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ मिलें बंद हो गई हैं, मतलब जो बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। और इस पे जो एक अफवाहें थी कि इस्टेब्लिशमेंट इस पर थोड़ी सी नाराज़ है हुकूमत से। तो मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई हमारी नाराज़गी नहीं है और शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम जो है वो यानी फ़ौज का इदारा जो है वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है। फ़ौज को कोई मसला जो है वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से नहीं है। अब ये वो चीज़ है कि अवाम कारकर्दगी पे क्या कहते हैं, लेकिन वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि आप शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी के हवाले से आपकी क्या राय है। लेकिन आर्मी चीफ की राय ये है कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम करे, और मरीम के हवाले से उन्होंने क्या कहा वो भी आगे मैं आपको सुनाता हूँ। और इस वक्त भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर, ये आगे वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा की बहुत तारीफ़ें की, और उन्होंने कहा कि इस वक्त भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो वज़ीर आला हैं वो एक खातून है। आगे सुने उन्होंने क्या कहा। खातून है मरीम नवाज, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसने बहुत अच्छी कानून साजी की है, मेरिट। मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी कानून साजी की है, वो मेरिट पे काम कर रही हैं। ये कहना है आर्मी चीफ का मरीम नवाज साहिबा के बारे में मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के मुताबिक। काम कर रही है और उनके काम की पूरा पाकिस्तान तारीफ कर रहा है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब का कहना है कि आर्मी चीफ ने कहा कि मरीम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है, जिस तरह से वो अच्छा काम कर रही है, तो पूरा पाकिस्तान उनके अच्छे काम की तारीफ कर रहा है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर जा रही है। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं, चीन, रूस, अमेरिका में कोई सरबराह मुमलिकत खातून रही है? दुनिया के बड़े मुल्क लेने, चीन,
अमेरिका और सऊदी अरब कोई सरबराह मुमलिकत खातून रही है, किसी बड़े सूबे की कोई खातून वहाँ पे वज़ीर आला या सरबराह है सबसे बड़े सूबे की, तो पाकिस्तान में तो उनके आसिम मुनीर साहब का मौक़िफ़ था कि वुमेन एम्पावरमेंट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े कलीदी ओहदों पर ख़वातीन पहुँच गई हैं और वो वहाँ काम कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस है वहाँ पर। तो पाकिस्तान में तो ख़वातीन को अहम ओहदे मिल रहे हैं और वो अहम ओहदों पर काम कर रही हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल पाकिस्तान। तो ये अब आपने सुन लिया, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी की तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो यानी वो जो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि कोई एक पेज नहीं रहा, फट रहा है या कोई मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, तो मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ने उसकी तरदीद किया है कि नहीं, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ से भी 100% मुतमईन है और मरियम नवाज साहबा की तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बल्कि आर्मी चीफ ने कहा कि पूरा पाकिस्तान मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी की, उनकी मेहनत की, मेरिट पे उनके काम करने की तारीफ़ कर रहा है। उसके अलावा मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ने 2 और पॉइंट्स बताए हैं कि आर्मी चीफ ने जो कहे वो सुना के फिर हम सोहेल वड़ाई साहब पे जाते हैं। फिर हम मैं कह सकते हैं कि रूस और चीन में कौन सी जमहूरियत है, सऊदी अरब में कौन सी जमहूरियत है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहे, तो इसलिए उनका ख्याल था कि ये कोई जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि उधर चीन में और रूस में और सऊदी अरब में कौन सी जमहूरियत है, लेकिन वहाँ जो है वो तरक्की हो रही है। आगे ज़रा सुन लेते हैं। जब ये इनकी जरूरत पूरी दुनिया को महसूस हो रही है तो दुनिया इनको निकालने पर ये कहाँ है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से ये सवाल हुआ कि अब क्यों इसके ऊपर मिनरल्स बहुत ज़्यादा बात होने लगी, क्या पहले में नहीं पता था? तो उन्होंने कहा कि पहले क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं थी, अब बैटरीज बन रही हैं, तो अब पता चला है कि ये कितने मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं और हमारे पास तो ये मौजूद हैं। इनको हासिल करने पर तो पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के एक माशी जो है इनकलाब बरपा करेगा और पाकिस्तान में एक माशी इनकलाब आएगा इन रेयर अर्थ मिनरल्स के निकलने से, और हम अमेरिका से और दुनिया से ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की बात कर रहे हैं। तो आखिरी अब मैं इनका आपको क्लिप सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपने सुन लिया कि आर्मी चीफ ने कहा कि हम अमेरिका से और दीगर मुल्कों से बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो निकालेंगे और इससे पाकिस्तान में मौशी इनकलाब आएगा। आखिरी क्लिप आपको सुना देता हूँ कि आर्मी चीफ ने बकौल मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब के पाकिस्तान का कर्ज़ा उन्होंने कहा कि 5 साल में ज़ीरो हो जाएगा। जो 100 अरब डॉलर से ज़ायद का पाकिस्तान का कर्ज़ा है, आर्मी चीफ ने कहा है कि वो 5 साल में ज़ीरो हो जाएगा और पूरा प्लान उनके पास मौजूद है। ज़रा सुनिए। अब जब ये इनकी जरूरत पूरी दुनिया को महसूस हो रही है तो दुनिया इनको निकालने पर ये कहाँ है, इनको हासिल करने पर तो पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के एक माशी जो है इनकलाब बरपा करेगा और पाकिस्तान में एक माशी इनकलाब आएगा इन रेयर अर्थ मिनरल्स के निकलने से, और हम अमेरिका से और दुनिया से ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की बात कर रही हैं। मुज़म्मिल साहब, मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की जानिब से क्या कहा गया, क्या ख्यालात थे उनके? अच्छा, मुल्क की मईशत के हवाले से आसिम मुनीर से बहुत पॉजिटिव थे। उनका ख्याल था कि मईशत दुरुस्त चल रही है, लेकिन एक बात जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कही वो ये था कि रेपुटेक की आमदन 2028 में आनी शुरू हो जाएगी और हम सिर्फ 5 साल में पाकिस्तान पर जितना कर्जा है वो उतार देंगे। उनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान पर जितना भी कर्जा है वो हम अगले 5 साल में उतार देंगे और पाकिस्तान को कर्जे से फ्री कर देंगे, और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी और गेम प्लान बना लिया गया है और उस पर काम हो रहा है कि सबसे पहले कर्जों से जान छुड़ाई जाए। लिहाजा 5 साल के अंदर मुल्क के तमाम कर्जे अदा करने का एक रोड मैप बना रहे हैं और वो उस पर काम। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने बताया है कि अगले 5 साल में यानी 2030 तक पाकिस्तान का कर्जा जो पाकिस्तान ने 78 साल में कर्जा लिया है, वो 78 साल का कर्जा जो है वो अगले 5 साल में उतर जाएगा। ये कुछ तफसीलात थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।